त्वं हीनां पिता वसो त्वं माता शतक्रतु बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। सभी को सादर नमस्ते। प्रिय बंधुओं, आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी की ओर से आज फिर उपस्थित हूँ एक चर्चा लेकर के आप सबके मध्य में। आज एक प्रश्न जो कभी ना कभी सबके मन में उठता है, उस प्रश्न को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जब भी व्यक्ति आस्था की ओर डुबकी लगाता है तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर है क्या। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमें व्यथित करता है, विचलित करता है। तो जब हम इसके जानकारों के पास जाते हैं तो कोई कहता है उसका नाम गॉड है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता है परमेश्वर है, कोई परमपिता कहता है, कोई नाना प्रकार के नामों से जाना जाता है। जब हम पूछते हैं कि उसका पता क्या है, वो रहता कहाँ है, तो कोई कहता है वो 7वें आसमान पर रहता है, कोई कहता है 4थे आसमान पर रहता है, कोई कहता है ऊपर रहता है, कोई कहता है किसी पहाड़ की कंदराओं में रहता है, कोई कहता है किसी नदी के जल में रहता है, कोई कहता है कि दूर कहीं यरूशलेम में है, कोई कहता है मक्का मदीना में है। तो व्यक्ति उसको ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, वो कहाँ मिलता है। ईश्वर है कैसा, जब तक हम ये नहीं जान लेते। देखिए, कोई भी वस्तु जब तक उस विषय में, कोई वस्तु कोई विषय जब तक उसके बारे में हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता, उसके गुण कर्म स्वभाव को हम जान नहीं लेते, तब तक उसका पता हमें नहीं मिल सकता। अब ईश्वर को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें उसके विषय में वो करता क्या है, उसका गुण क्या है, वो होता कैसा है, उसके गुण क्या क्या है, उसके स्वभाव कैसा है, वो करता क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ईश्वर के विषय में वेद में भी असंख्य नाम आए हैं। उसको विष्णु कहा गया, उसको शिव कहा गया, उसको ब्रह्मा कहा गया, उसको यम कहा गया, इंद्र कहा गया, वरुण कहा गया। नाना प्रकार के शब्द आए हैं। और हम लोगों ने अपनी अल्प बुद्धि के कारण, मनुष्य सोचता है कि एक व्यक्ति, जैसे संसार में, जैसे देश में, प्रदेश में सरकारें होती हैं, और सरकार में भी एक मुखिया होता है, उसको मुख्यमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री, तो देश में प्रधानमंत्री होता है। अब वो सारे विभागों के काम अकेला नहीं कर सकता, सब कुछ अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उसको अलग अलग विभाग बनाने पड़ते हैं और उसके अलग अलग मंत्री बनाने पड़ते हैं, उनको अलग अलग कार्य सौंपना पड़ता है। अब हम भी सोचते हैं कि सृष्टि को रचयिता एक ही रचने वाला, और निरंतर नई नई सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, एक ही रचने वाला कैसा हो सकता है। तो हमने सोचा कि ब्रह्मा अगर नाम दिया गया है, ब्रह्मा का अर्थ सृष्टि का उत्पत्ति करता है, तो ब्रह्मा एक अलग से हमने निर्माण कर दिया कि ब्रह्मा अलग होता है। विष्णु का अर्थ होता है जो सकल जगत में, चराचर जगत में, यह सर्वत्र व्यापनोति इति विष्णु, जो सब जगह विद्यमान है, उसको विष्णु कहा गया है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, एक सर्वव्यापक गुण होने के कारण उसको विष्णु कहा गया था। शिव
शिव का अर्थ शिवी धातु से होता है कल्याण करने वाला। वो परमपिता परमेश्वर कल्याण करने वाला है, इसलिए उसको शिव भी कहा गया है। तो इस प्रकार से गुणों के आधार पर, उसके नाना प्रकार के कर्मों के आधार पर उसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। लेकिन हम लोगों ने उनको सबको अलग अलग व्यक्ति समझ करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। हर संप्रदाय ने अपने भगवानों की रचना कर ली, अपने ईश्वर की रचना कर दी, और कोई उसे अल्लाह के नाम से जान रहा है, कोई गॉड के, कोई यीशु के नाम से, कोई भगवान के, कोई ईश्वर के नाम से जान रहा है। देखिए, अगर हम सर्वभौम, सबकी सर्वसम्मति से, बिना विरोध के, बिना कोई पूर्वाग्रह के एक निर्णय पर पहुंचे जो सर्वमान्य हो, सबको मान्य हो, और वो वेद ही हो सकता है। वेद में ईश्वर को कैसा कहा गया, कोई झगड़ा नहीं। बोले ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, कोई नहीं कह सकता कि सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है। सच्चिदानंद का अर्थ है सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर की डेफिनेशन वेद में जो बताई है वो इस आधार पर कि ईश्वर कैसा है, वो कहाँ रहता है, तो उस विषय में कुछ मैं विशेष वाक्य का प्रयोग कर रहा हूँ। आर्य समाज का दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये गुण, कर्म और स्वभाव ईश्वर के हैं। लेकिन हमने ये मेरा ईश्वर है, ये तेरा ईश्वर है, तेरा ईश्वर ये नहीं कर सकता, मेरा ईश्वर ये करता है, तेरा ईश्वर, और इसी बात का झगड़ा लेकर के बैठे। देखिए, ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं को देखिए। अभी सूर्य उदय हो रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। हम इसको सन कहें, सूर्य कहें, आदित्य कहें, रवि कहें, भास्कर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन है तो सूर्य ही। इसका काम वही है जो अमेरिका वालों के लिए ये प्रकाश देता है, उनको रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा का स्रोत है। भारत वालों के लिए भी है। नाम आप अलग अलग कह सकते हो, लेकिन इसका गुण, कर्म, स्वभाव नाम से नहीं बदलेगा। उसमें झगड़ा, ये तो प्रत्यक्ष है ना, इसको हमें दिखता है, हम करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसलिए हमें इस विषय में झगड़ा नहीं होता कि भाई तेरा सूर्य अलग है, मेरा अलग है। नाम अलग अलग बेशक हैं, इसके लिए झगड़ा नहीं है। लेकिन ईश्वर के विषय में हमने, क्योंकि पूर्णतः ज्ञान न होने के कारण हमने उसके विषय में झगड़ा फैला दिया कि ये मेरा है, ये मेरा ईश्वर ऐसा है, तेरा ईश्वर ऐसा है, और इसके लिए झगड़े होते हैं। देखिए, वेद में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव बताए, उनको जानना, पहले सबसे पहले उस विषय में जानना, और फिर वैसा जैसा हम जानते हैं वैसा ही मानना, ये ईश्वर की खोज लेना है, ईश्वर को देख लेना है, ईश्वर के विषय में संपूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने कुछ विशेषण बताए। जो गुण आप जिस भगवान को, जिस ईश्वर को ईश्वर समझ रही हैं आज तक, जो गुण उस आपके ईश्वर में, आपके आराध्य में ये गुण अगर विद्यमान हैं, और ये सार्वभौम हैं, कोई थोपने वाली बात नहीं है, आपकी आत्मा स्वीकार करेगी कि वास्तव में ये गुण ईश्वर में ही हो सकते हैं। अगर वो गुण विद्यमान है तो आपका ईश्वर ईश्वर है। अन्यथा अपने ज्ञान को शुद्ध करने, आपका ज्ञान गलत हो सकता है, हम गलत दिशा में जा रहे हो सकते हैं। और देखिए, मैं सांसारिक पिता होता हर व्यक्ति का, मैं भी सांसारिक पिता हूँ, मेरे भी पिता हैं, आप सबके पिता भी होंगे, तो पिता तो एक ही होता है। लेकिन हाँ, हम आदरवश किसी और को, बुजुर्ग को पिताजी कह देते हैं, लेकिन वो पिता नहीं हो सकता, वो वास्तव में आपका सांसारिक पिता नहीं है। वैसे ही हम हर व्यक्ति को पिता भी नहीं कह सकते, क्योंकि पिता तो एक ही होता है, हर व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर उसमें पिता जैसे कुछ गुण है और हम उसे पिता, एक शिष्टाचार बस किसी को, बुजुर्ग को पिताजी कह सकते हैं, कह देते हैं, लेकिन वास्तव में सांसारिक पिता तो एक ही होता है।
वैसे ही परमपिता परमेश्वर तो हमारा एक ही है, सबका एक है, सब संसार का मालिक एक है, वो ईश्वर एक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरा पिता और है, आपका भगवान और है, उसका और है, वो गलत बात है। ईश्वर एक है, उसका मुख्य नाम ओम है। वेद कहता है उसका मुख्य नाम ओम है। वो गुण कर्म स्वभाव के कारण हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। वेद में कहा एकम सद विपरा बहुधा वदंती। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। वो परमेश्वर एक है, उसका मुख्य नाम ओमकार है, वो सत्य नाम है, निर्भय है, निर्वैर है, उसे किसी से वैर नहीं है, वो न्यायकारी है। और वेद की ही परिभाषा है, वेद में कहा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। तो मैं प्रयास करूंगा अपने कुछ व्याख्यानों के माध्यम से आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, और इसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि वेद ईश्वर के विषय में क्या कहता है, और आप अपनी सम्मति हमारे इस चैनल पर आ रहे हमारे नंबर से आप बात कर सकते हैं। अपनी शंका का समाधान के लिए, या कोई प्रश्न हो या कोई आपत्ति हो, आप हमसे बात कर सकते हैं। बंधुओं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। अब इस एक एक शब्द पर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। सत्य क्या होता है? ईश्वर सत्य है। सत्य का अर्थ है सत्ता, सत्ता का अर्थ है एग्जिस्ट करता है, जो अपनी सत्ता रखता है, जो है, जो एग्जिस्ट करता है, जो संसार में है। तीन चीज़ें हैं संसार में। संसार में ये जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी विद्यमान है, जो संसार चल रहा है, जो ये सब कुछ दिखता जो है, इसमें तीन चीज़ें विद्यमान हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों सत्य हैं, इनकी सत्ता है, ये एग्जिस्ट करती हैं। और इनमें से ईश्वर में तीन गुण विद्यमान हैं। ईश्वर सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा, मैं, आप और अन्य जीव जंतु जितने भी जिनमें जीव आत्मा विद्यमान है, जो शरीरधारी है, उसको आत्मा कहते हैं, वो जीव है। जीव में दो गुण विद्यमान हैं, वो सत्य है और चेतन है। आनंद की कमी है। आप कहोगे कैसे आप कह सकते हो कि आनंद की कमी है, मैं तो आनंद में हूँ। देखिए, जीव का एक स्वभाव होता है, वो सदा सुख की खोज में उड़ता रहता है। ज्ञान और कर्म रूपी पंखों को फैला करके नित्य रोज नई उड़ान भरता है, नए सुख की खोज में। चाहे वो भोजन के रूप में है, चाहे वो किसी ज्ञान के रूप में है, चाहे वो किसी वस्त्र या किसी नई जगह देखने के रूप में, वो नया ज्ञान रोज अर्जित करता है और सोचता है कि इसमें मुझे सुख मिलेगा, स्थायी आनंद मिलेगा, और उसके लिए वो प्रयास करता है। उदाहरण के लिए हम देख लें, एक व्यक्ति को मन करता है कि मुझे कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाना था, और उस स्वादिष्ट व्यंजन के पीछे वो दौड़ता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसको अर्जित भी कर लेता है। पहला लड्डू खा लिया उसने, पहला वो मिठाई खा ली, उसको बड़ा अच्छा लगा, सुख की अनुभूति, क्षणिक सुख की अनुभूति हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और खाने का मन किया, और खाया, लेकिन उतना आनंद नहीं आया जितना पहला खाने में आया था। तीसरा खाया तो उतना आनंद नहीं आया, और बढ़ते बढ़ते अगर हम वो 20 लड्डू खा जाएं तो हमें फिर उसको देखने का भी मन नहीं लगेगा। जिस चीज़ के लिए हम मरे जा रहे थे, जिसके पीछे सुख आनंद ढूंढ रहे थे, उसमें हमें लगा, अब आकर के पता लगा कि ये जब भारी मात्रा में हमें स्थायी रूप से मिल गया तो इसमें स्थायी सुख नहीं है। तो जीवात्मा के पास आनंद का अभाव है, और पूर्ण आनंद परमपिता परमेश्वर के पास है। जब मोक्ष को प्राप्ति होती है तब हमें वो पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तो जो चीज़ जिसके पास है उसी के पास मिलेगी, और अंततः गत्वा जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन होता है, जब ईश्वर को जान लेता है, जब ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ जा कर के वो आनंद की प्राप्ति उसको होती है, उसको हम मोक्ष कहते हैं। और जब तक उसकी इच्छाएं बनी रहेंगी प्रकृति में, तीसरी रहेगी प्रकृति। प्रकृति केवल सत्य है, प्रकृति है लेकिन उसको नहीं पता कि मैं हूँ। मेरे सामने कैमरा है, कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है,
और उसके पीछे चेतन सत्ता काम कर रही है। बनाने वाला चेतन सत्य है, उसको चलाने वाला चेतन सत्य है, वो जीवात्मा है। कैमरे को नहीं पता कि मैं कैमरा हूँ, उसको नहीं पता कि मेरा क्या काम है, लेकिन जीवात्मा को पता है इससे क्या काम लिया जा सकता है। इसलिए जीवात्मा सत्य है, चेतन है, और प्रकृति केवल सत्य है। ये प्रकृति से बना है, ये कैमरा प्रकृति से बना है। चेतन सत्ता के माध्यम से प्राकृतिक तत्वों को जोड़ तोड़ करके, प्राकृतिक संसाधनों से जोड़ तोड़ करके ये चीज़ बनाई गई है। लेकिन इसको कैमरे को खुद नहीं पता कि मैं कैमरा हूँ और मेरा क्या काम है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि 3 सत्ताएं हमने बताई, जीव, आत्मा, जीव, प्रकृति और परमेश्वर। परमेश्वर सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। अब सत्य की बात की कि जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी अपनी सत्ता है, एकम सत विप्रा बहुधा भवन्ति, ये वो एक है और सत्य है। विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। परमात्मा की सत्ता है, इसको आप नकार नहीं सकते, साइंस भी नकार नहीं सकती। साइंस भी ये नहीं कह सकती कि एक जगह फुल स्टॉप लगा करके कि बस यहाँ तक सब कुछ विद्यमान है, इससे आगे कुछ विद्यमान नहीं है। हमें पता लगता है कि हज़ारों हज़ारों वर्ष मील दूर तक देखने वाली दूरबीन आज हमारे मानव वैज्ञानिकों ने बना ली, लेकिन अगले साल ही थोड़ा और सर्च करके थोड़ा और दूर तक देखने की दूरबीन देखते हैं तो पता लगता है कि वहाँ भी सृष्टि विद्यमान है, वहाँ भी गतिविधियाँ हो रही हैं। परमात्मा की सत्ता वहाँ भी विद्यमान है, वहाँ भी नियम काम करते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते बस यहीं समाप्त है। हमारा ज्ञान न्यून है, जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचता है और कल कहीं और आगे तक पहुँचता है तो हम कहते हैं एक खोज की गई, एक आविष्कार किया गया। आविष्कार उसी का होता है, खोज उसी की होती है जो होता तो है लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं था। तो परमात्मा सब जगह है, सब देखता है, उसकी सत्ता है और ये सत्ता के बिना ये सारी सृष्टि गति नहीं करती, ये सब कुछ नहीं हो पाता। तो ईश्वर सत्य है, वो चेतन है और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा सत्य है, चेतन है, उसको आनंद की खोज है, इसलिए वो भटकता है कभी प्रकृति में कभी ईश्वर में। जब जब प्रकृति की ओर जाता है तो प्रकृति के पास जो है ही नहीं, आनंद उसके पास है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति तो स्वयं जड़ है, तो जड़ता में फंसता है। और जब वो ईश्वर की ओर जाता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। जो चीज़ जिसके पास है उसी से मिलेगी। तो खैर, मैं जीव और प्रकृति की व्याख्या करने नहीं बैठा, मैं तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव बता रहा हूँ। वो सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। दूसरा, चेतन का एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे गुरुजी एक कहानी सुनाया करते थे, जड़ और चेतन में क्या फर्क होता है। तो आपकी रसोई से एक कुत्ता आता है, रसोई में कुत्ता आता है और रसोई से एक रोटी चुरा करके भाग जाता है। कुत्ते का रोटी खाना कोई बड़ी बात नहीं है, रोटी तो आप खुद भी देते हैं, लेकिन आप उसको दंडित करोगे क्योंकि चोरी की है और रसोई में घुस करके चोरी की है, इसलिए आप उसको दंडित करते हैं। आपको गुस्सा आता है, आप डंडा लेकर के उसके पीछे दौड़ते हैं। आप जीव है, आप चेतन हैं, आपको पता है चोरी की है, चोरी करना बुरी बात है। यही बात कुत्ते को भी पता है। अगर आपने उसको रोटी खुद डाली होती तो वहाँ बैठ करके खाता, लेकिन उसने चुराई है तो चुरा करके वहाँ रुकेगा नहीं, वो भागेगा। उसको पता है कि मैंने चोरी किया और मुझे अब डंडा पड़ने वाला है, और उसने आपके हाथ में जब डंडा भी देख लिया तो डंडे को देख करके उसे लगता है कि मुझे मार पड़ेगी, वो भागता है। आप उसके पीछे भागते हो। जब आपको लगा कि कुत्ता बहुत दूर निकल गया, मेरे हाथ से डंडे की जो रेंज है उसमें नहीं आएगा, तो आपने पत्थर उठाया और जोर से उसको मारा। अब जब पत्थर उसको मारा तो कुत्ता देख रहा है, कुत्ते ने देखा पत्थर मेरी ओर आ रहा है और मुझे ही मारा गया है। तो कुत्ते ने पत्थर से तो बचेगा क्योंकि वो जीवात्मा, उसको पता है कि पत्थर लगेगा तो मुझे चोट लगेगी, लेकिन पत्थर को नहीं पता कि मैं इसको लगूंगा तो इसको चोट लगेगी। जैसे ही पत्थर उसके पास आया, कुत्ते ने टर्न ले लिया, वो गली में घुस गया। वो गली में घुस गया, कुत्ता क्योंकि जानता है कि मुझे चोट लगेगी, उससे बच कर के वो गली में चला गया। लेकिन पत्थर को नहीं पता, पत्थर गली में नहीं जाएगा, पत्थर तो सीधा जाएगा। पत्थर के पीछे गति लगी है और गति वो किसी चेतन सत्ता की है,
और वो चेतन सत्ता जीव की गति के द्वारा उसके पीछे पत्थर के पीछे जो शक्ति लगी हुई है वो जीव आत्मा की है। और जिसने गति लेकर के वो साइड में घूम गया वो कुत्ता, वो भी जीव है। तो पत्थर को नहीं पता, हमने मारा तो कुत्ते को लगने को था, लेकिन गारंटी नहीं कि कुत्ते को लग जाएगा, क्योंकि वो जिस सीध में, जिस गति के साथ जहाँ हमने फेंका है वो वहीं जाएगा, वो कुत्ते के पीछे नहीं भागेगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकृति जड़ है, उसको नहीं पता मेरा क्या प्रयोग है वो। और प्रकृति में जो गति, आप कहोगे जड़ है तो उसमें गति कैसे, पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कैसे कर रही है, तो उस गति के पीछे कोई चेतन सत्ता काम करती है, और वो चेतन सत्ता, वो जो गति है वो ईश्वर है। उस गति के पीछे ईश्वर है, स्वयं कुछ नहीं होता। तो ईश्वर सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। इस चराचर जगत का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है वो परमपिता परमेश्वर है। उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत है, उसको हम अनंत नामों से जानते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। मैंने पहले भी अपने व्याख्यान शुरू करने से पहले आपको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव गिनाए, जिन पर हम बारी बारी सब में चर्चा करेंगे। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। आज हमने चर्चा की ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर अब चर्चा निराकार, सर्वशक्तिमान इत्यादि नामों पर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।